परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और एक दिन हमारे जीवन में दिया है। आइए हम इस बाइबल स्टडी में, आप जहाँ पर भी है कृपया बैठ जाइए और जिस रीति से आपको कहा गया है एक नोटबुक और एक पेन आपके पास रख लीजिए और हम आज सुबह के समय बाइबल स्टडी में भाग लेने से पहले हमारे शीश निभाएंगे। परमेश्वर की सहायता के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और एक नया दिन हमारे जीवन में आपने दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके विश्वासियों के नाई आपके जीवित वचनों को हम ध्यान करते समय प्रभु जी, आपकी आत्मा हम सब लोगों के ऊपर उंडेलिए। परमेश्वर, आपके परलोक ज्ञान से भरकर हमें कोई उतना ज्ञान नहीं है कि हम परमेश्वर आपके पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे ज्ञान से हम ध्यान कर सके। पर प्रभु जी, आपके चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके परलोक ज्ञान से हम सबों को भर दीजिए। हर एक वचन परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषदायक हो सके। इस बाइबल स्टडी के द्वारा परमेश्वर और भी आत्मिकता से हम आपके निकट जीवन बिताने वाले हो सके। प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं। हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? इस लॉकडाउन के समय परमेश्वर ने हमें इस रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल में से 65 दिन का, जो कि हमने प्रभु के वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु ने ये मौका दिया है हमको, तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में जिस रीति से पुराने नियम में और नए नियम में सारे पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने जिस रीति से देखा है, हम जानते हैं कि 60 पुस्तकें हैं। तो इनमें से आज हम पुराने नियम में पहली पुस्तक, जो कि उत्पत्ति नामक पुस्तक है, तो इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और कृपया आप लोग लिख लीजिए सारे पवित्र शास्त्र बाइबल में 1189 चैप्टर्स है और वर्ड्स यानी कि लेटर्स जो है 8,07,361 वर्ड्स है। इसमें चैप्टर्स पुराने नियम में 929 हैं और 260 चैप्टर्स नए नियम में है। और वर्सेस इसके अंदर जब हम देखते हैं तो पुराने नियम में 23,208 वर्सेस है और नए नियम में 7,957 वर्सेस है। और कुल मिलाकर पवित्र शास्त्र बाइबल में 31,164 31,164 वर्सेस है। तो इसे आप कभी क्विज में भी काम आ सकता है आपको, तो कृपया आप लोग लिख लीजिएगा। पुराने नियम में पहली किताब, पहली पुस्तक उत्पत्ति नामक पुस्तक है और इस उत्पत्ति नामक पुस्तक में जब हम देखते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर ओनली। उत्पत्ति नामक पुस्तक में ही हर एक विषय आरंभ होता है। हर प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में मिलता है। हम इस धरती पर क्यों हैं, हम कहाँ से आए, इस संसार के आरंभ को बताती है। और मनुष्य, परिवार, समाज, पाप, उद्धार, ये सब विषय हम उत्पत्ति नामक पुस्तक में देख सकते हैं। इस पुस्तक का
लेखक नए नियम के आधार को लेकर मूसा लिखा है कहकर हम लोग देखते हैं। ये इस पुस्तक का परिचय है। तो आइए हम आउटलाइंस यानी कि इस उत्पत्ति नामक पुस्तक की रूपरेखा हम लोग देखते हैं। आउटलाइंस, इसमें 50 अध्याय है और हम देखते हैं कि इस अध्याय में, ये 50 अध्याय में 1213 वर्सेस है इसमें। और इस 50 अध्याय को हम 5 भाग कर हम लोग आउटलाइंस देख सकते हैं, यानी कि रूपरेखा 5 भाग में कर सकते हैं। पहला भाग पहले अध्याय पहले वचन से 11वां अध्याय 30वें वचन तक पहला भाग है। इसमें मनुष्य के बारे में लिखा गया है। उसके बाद दूसरा भाग है द स्टोरी ऑफ अब्राहम, यानी कि 11वां अध्याय 31 वचन से 25वां अध्याय 18 वचन हम लोग अब्राहम के बारे में हम लोग इस दूसरे भाग में हम लोग देख सकते हैं। और तीसरा भाग द स्टोरी ऑफ आइजैक, यानी कि इसहाक की कहानी हम लोग देख सकते हैं। 25वां अध्याय 19वें वचन से 27वां अध्याय 40 वचन तक तीसरे भाग में हम लोग देख सकते हैं। और चौथा भाग, इसमें याकूब के बारे में हम लोग देख सकते हैं। 27वां अध्याय 41 वचन से 37वां अध्याय पहले वचन तक हम चौथे भाग में याकूब के बारे में हम लोग देखते हैं। और 5वां भाग, इसमें यूसुफ के बारे में हम लोग देखते हैं। 37वें अध्याय 2 वचन से 50वां अध्याय 26 वचन तक हम लोग इसमें देखते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए और परमेश्वर को हर रीति से हम यहाँ पर इस जो रूपरेखा, ये 5 भाग हमने जो किया है, क्षमा कीजिए, उत्पत्ति नामक पुस्तक में 1533 वर्सेस है। 1533 वर्सेस। तो आइए हम इस रूपरेखा के बारे में, जिस रीति से हमने 5 भाग किया है, इन 5 भागों का वर्णन हम लोग देखेंगे। पहला भाग है द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मनुष्य के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और पहला अध्याय पहले वचन से 11वां अध्याय 30वां वचन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहले अध्याय पहले वचन से दूसरा अध्याय 30वें वचन तक ये सारी सृष्टि की रचना हम लोग देखते हैं, यानी कि द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इस सारे सृष्टि की रचना किस रीति से हुई है हम देखते हैं। और दूसरे अध्याय 4 वचन से 25 वचन तक यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्त्री और पुरुष की रचना किस रीति से हुई है, हम इस भाग में देखते हैं। उसके बाद तीसरा अध्याय पहले वचन से 24वें वचन तक मनुष्य किस रीति से पाप में गिर गया, यानी कि द फॉल ऑफ मैन। चौथे अध्याय पहले वचन से
26 वचन तक यहाँ पर कैन और हाबिल के बारे में हम लोग देखते हैं। 5वां अध्याय पहले वचन से 32वें वचन तक यहाँ पर उन्माद यानी कि आदम से लेकर नूह के तक मनुष्य किस रीति से उन्माद यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध में किस रीति से कार्य किया है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और 6वां अध्याय पहले वचन से 9वां अध्याय 28वें वचन तक नूह के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद 10वां अध्याय पहले वचन से 32वें वचन तक नूह के परिवार के बारे में हम लोग देखते हैं। और 11वां अध्याय पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक बाबेल का जो मनुष्य ने अपने ज्ञान से रचा था उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 11वां अध्याय 10वें वचन से 30 वचन तक यहाँ पर भी शेम से लेकर इब्राहिम तक किस रीति से मनुष्य उन्माद के साथ परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया था, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यानी कि पहले अध्याय पहले वचन से लेकर 11वें अध्याय 30 वचन तक यहाँ पर पहले भाग में यानी कि मनुष्य के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद इस रूपरेखा में दूसरे भाग में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर इब्राहिम के बारे में लिखा गया है, अब्राहम के बारे में। यहाँ पर 11वें अध्याय से 31 वचन से 25वां अध्याय 18 वचन तक हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब्राहम के बारे में। 11वां अध्याय 31 वचन से 12वां अध्याय 9वें वचन तक अब्राहम का जीवन, जिस रीति से परमेश्वर ने उनको बुलाया था, उनका जीवन यहाँ से शुरुआत होता है। 12वां अध्याय 10वें वचन से लेकर 20 वचन तक यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम मिस्र देश में किस रीति से सूखा आया था, इस विषय को हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 13वां अध्याय पहले वचन से 18 वचन तक किस रीति से लूत से अलग हो गया अब्राहम, ये विषय हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब्राहम सेपरेट्स फ्रॉम लूत। उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 अध्याय 1 से लेकर 24 वचन तक अब्राहम लूत के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। किस रीति से बचाव के बारे में यहाँ पर एक विषय हम लोग देखते हैं। अध्याय 15वां अध्याय 1 से लेकर 21 वचन तक अब्राहम परमेश्वर के साथ किस रीति से मिला था, ये विषय हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अध्याय 16 1 से लेकर 16 वचन तक अब्राहम को पुत्र परमेश्वर ने संतान दिया। और 17 अध्याय 1 से लेकर 27 तक अब्राहम फिर परमेश्वर से किस रीति से मिलता है, ये विषय हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अध्याय 18 1 से लेकर 19वां अध्याय 38 वचन तक हम देखते हैं कि अब्राहम किस रीति से देवदूतों को मिलता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 20वां अध्याय वचन 1 से 18 तक यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम अबीमेलेक से किस रीति से मिलता है, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर झूठ बोलता है अबीमेलेक को, और हम देखते हैं उसके बाद 21वां अध्याय 1 से लेकर
7 वचन तक। परमेश्वर के पुत्र को किस रीति से, परमेश्वर का दिया गया पुत्र किस रीति से अब्राहम परमेश्वर को मार्ग पर देता है या चलाता है, किस रीति से देता है, ये हम लोग देखते हैं। अध्याय 21 8 से लेकर 34 वचन तक अब्राहम को बहुत ही परिश्रम आते हैं, इस विषय को हम लोग देखते हैं। 22वां अध्याय पहले वचन से 24 वचन तक अब्राहम बहुत सारे कठिनाइयाँ, दुविधाएं और उनको बहुत सारे क्या कहते हैं, उनको टेस्ट परमेश्वर की ओर से किस रीति से झेलता है, ये विषय हम लोग देखते हैं। 23वां अध्याय 1 से लेकर 20 वचन तक अब्राहम अपनी पत्नी को किस रीति से कब्र करता है, इस विषय को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 24वां अध्याय 1 से लेकर 67 वचन तक इब्राहिम अपने भविष्य के बारे में किस रीति से योजना बनाता है, इसमें हम लोग देखते हैं। और उसके बाद 25वां अध्याय 1 से लेकर 18 वचन तक अब्राहम के अंत दिन हम यहाँ पर देखते हैं। इस दूसरे भाग में ये सारे विषय लिखे गए हैं। उसके बाद हम इस रूपरेखा में तीसरे भाग में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर इसहाक के बारे में लिखा गया है। अध्याय 25 19 से लेकर 27वां अध्याय 40 वचन तक इसहाक के बारे में यहाँ पर देखते हैं। 25वां अध्याय 19 से लेकर 34 वचन तक इसहाक को पुत्र परमेश्वर देता है। 26वां अध्याय 1 से लेकर 35 वचन तक इसहाक को भी बहुत सारे परिश्रम आते हैं। और 27वां अध्याय 1 से लेकर 40 वचन तक यहाँ पर इसहाक की मृत्यु के बारे में हम लोग देखते हैं। चौथे भाग में हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर याकूब के बारे में लिखा गया है, द स्टोरी ऑफ जेकब। 27वां अध्याय 41 वचन से 37वां अध्याय पहले वचन तक। फिर दोहराता हूं, द स्टोरी ऑफ जेकब 27वां अध्याय 41 वचन से 37वां अध्याय पहले वचन तक हम लोग देखते हैं। तो इस चौथे भाग में 27वां अध्याय 41 से लेकर 28वां अध्याय 9वें वचन तक याकूब किस रीति से अपने घर को छोड़ता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हम लोग उसके बाद 28वां अध्याय 10 से लेकर 22 वचन तक परमेश्वर को बेतेल में याकूब किस रीति से मिलता है, इस विषय को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। उसके बाद 29वां अध्याय पहले वचन से 31वां अध्याय वचन 55 तक लाबान के घर में किस रीति से याकूब नौकरी करता है, हम इस अध्यायों में देखते हैं। उसके बाद 32वां अध्याय पहले वचन से 33वां अध्याय 20 वचन तक याकूब आखिरी बार किस रीति से अपने घर को जाता है, इस विषय को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 34वां अध्याय पहले वचन से 31 वचन तक किस रीति से दुविधा से याकूब शेकेम को जाता है, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद 35वां अध्याय पहले वचन से 21 वचन तक बेतेल में फिर एक बार परमेश्वर से याकूब मिलता है। 35वां अध्याय 22 वचन से 37वां अध्याय पहले वचन तक हम लोग देखते हैं याकूब के परिवार के बारे में।
हम अब जाएंगे रूपरेखा 5वें भाग में। यूसुफ के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस 5वें भाग में द स्टोरी ऑफ जोसेफ। 37वां अध्याय 2 वचन से अध्याय 50 26वें वचन तक। यहाँ पर हमें यूसुफ के बारे में लिखा गया है। 37वां अध्याय 2 वचन से 11 वचन तक यूसुफ के बच्चों का, यानी कि यूसुफ बचपन में जो उन्होंने एक सपना देखा था उसके बारे में लिखा गया है। 37वां अध्याय 12वें वचन से 36 वचन तक अपने खुद के भाई किस रीति से यूसुफ को धोखा देते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और उसके बाद 38वां अध्याय 1 से लेकर 30 वचन तक यहूदा और तामार के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 39वां अध्याय 1 वचन से 40वां अध्याय 23 वचन तक यूसुफ को किस रीति से कैद कर दिया जाता है, इस विषय को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद 41वां अध्याय 1 से लेकर 57 वचन तक आश्चर्य रीति से यूसुफ को कैद से निकाला जाता है, इस विषय को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 42वां अध्याय 1 वचन से 45वां अध्याय 28 वचन तक अपने खुद के भाई जरूरत यानी कि सूखा गिर जाता है और यूसुफ के पास अपने खुद के भाई आते हैं, इस विषय को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हम 46वें अध्याय 1 वचन से 50वें अध्याय 30 वचन तक अपने बूढ़े पिता के, यूसुफ के बूढ़े पिता के बारे में हम लोग देखते हैं। और उसके बाद आखिरी अध्याय 50वां अध्याय 4 से लेकर 26 वचन तक यहाँ पर हम लोग यूसुफ के अंतिम दिन के बारे में लिखा गया है, ये विषय हम लोग देखते हैं। इस रीति से सारे 50 अध्याय को हमने 5 भागों में अलग अलग भाग कर कहां पर किस रीति से लिखा गया है हम लोगों ने देखा है। यानी कि 50 अध्याय में 5 भाग कर हम लोग यदि उत्पत्ति नामक पुस्तक को ध्यान करते हैं तो उत्पत्ति नामक पुस्तक के बारे में हमें समझ में आता है। तो उत्पत्ति नामक पुस्तक हम लोग देखते हैं, ये बहुत बड़ी किताब है, 50 अध्याय है इसमें। तो ये केवल आप लोग लिखना ही नहीं, पर आपके लिए आज सारा दिन एक होमवर्क के नहीं। तो आज जो मैंने आपको रूपरेखा दी थी 5 भाग कर और उसी रीति से आपको इन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल, कि हम हर दिन हर किताब के बारे में हम लोग भूमिका देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद रूपरेखा रहेगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस किताब में यानी कि इस पुस्तक के संदेश को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुप्रयोग यानी कि हमारे जीवन में किस रीति से इसे ग्रहण करना है। उसके बाद में की थीम्स हम लोग देखते हैं। तो आज यहाँ पर ही मैं संपन्न करता हूँ। केवल हम दो विषयों को लेकर आज हमने
परिचय यानी कि इस किताब की भूमिका आपको मैंने शुरुआत में बताई थी। उसके बाद रूपरेखा, इस 50 अध्यायों के आउटलाइंस मैं आपको दिया हूँ। तो इन आउटलाइंस में आप लोगों को इस रूपरेखा में आज सारा दिन बैठकर, जब भी आपको समय मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय इन रूपरेखा को आपके सामने रखकर 5 भाग कर और इसे आपको ध्यान करना है। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा हुई तो कल हम लोग इस उत्पत्ति नामक पुस्तक को, इसमें इसका संदेश क्या है सुनेंगे। उसके बाद में हमारे जीवन में किस रीति से इसे अपनाना है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद की थीम्स जो होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो कृपया इस बाइबल स्टडी के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ, और भी आप प्रार्थना में लगे रहिए। आज सारा दिन जब कभी भी आपको थोड़ा समय मिलता है तो इस आउटलाइंस को आपके सामने रखकर उत्पत्ति नामक पुस्तक एक बार आप लोग पढ़कर देखिए तो कितना आप लोगों को परमेश्वर के ज्ञान से आपको समझ में आएगा, आप ही देख सकते हैं। यदि आपको कोई इसमें प्रश्न होते हैं तो आप ग्रुप में इन प्रश्नों को आप बता सकते हैं। तो कल जब मैं देखूंगा तो आपके जो भी प्रश्न होते हैं उसका उत्तर दिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और एक नया दिन दिया है आज के इस बाइबल स्टडी में। प्रभु जी, आपके वचनों को परमेश्वर हम ध्यान करने के लिए मौका दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जितने भी विश्वासी इस बाइबल स्टडी में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, उनको आपके परलोक ज्ञान से भर दीजिए। और परमेश्वर, हमने उत्पत्ति नामक पुस्तक को 5 भाग में जिस रीति से ध्यान किया है तो प्रभु जी आज सारा दिन इन 5 भागों को अपने परमेश्वर जीवन में अपनाकर ध्यान से प्रभु जी आपकी ओर देखकर आपके परलोक ज्ञान से भरकर ध्यान करने के लिए सहायता कीजिए। हर एक परिवार को परमेश्वर आशीषित कीजिए, शांति दीजिए, समाधान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और समाधान हमारे परिवारों के साथ आज और निरंतर बनी रहे। आमीन।